जी, तो अब हमने जीओसी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। इससे पहले हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। ये एक लास्ट बॉन्ड पैरामीटर है जो कि इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड की पोलैरिटी को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो उनके अंदर कोई पोल्स जनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है उनमें तो उसमें फिर पोल जनरेट होते हैं, फिर वो चीज़ छोटे मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है और हम बोलते हैं कि ये डाइपोल बन चुका है। और कितना उसका एक्सटेंट है उसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट अगर करें। सो डाइपोल मोमेंट क्या है आपके पास? दी शिफ्ट ऑफ electron pair towards more electronegative atom, the shift of electron pairs towards more electronegative atom in shared region causes molecule to be polar। एक पोलर मालिक्यूल से क्या मुराद है? एक ऐसा मालिक्यूल जिसमें डाइपोल बना हुआ हो। डाइपोल जब बनता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है, एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच में, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके देखें, दो इलेक्ट्रॉन सेंटर में हो गए तो ए इसका ऑर्बिटल, बी यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया होगा इसके साथ। ठीक है, ये बी एटम है, ये बी एटम है और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा ये वाला, ये यहाँ पे पड़ा हुआ होगा बिल्कुल सेंटर में। तो मान लें ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का सेम अट्रैक्शन लग रहा है। जब दोनों का सेम अट्रैक्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में रहेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? नॉन पोलर मालिक्यूल है, क्योंकि इसमें कोई पोल जनरेट नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, बी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ए से। तो जब इलेक्ट्रॉनों को बी खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अब बिल्कुल सेंटर में है तो ये थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाएंगे, ये इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ, लेकिन रहेंगे इसी रीजन के अंदर। अगर इस रीजन से निकल के ये इस साइड पे आ जाएं तो हम बोलेंगे कि वो बॉन्ड टूट चुका है। तो ये स्लाइट शिफ्ट होता है शेयर्ड रीजन के बीच में। जब आपको पता है शेयर्ड होता है तो कुछ ना कुछ रीजन शेयर किया जाता है और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो वो चीज़ क्या बन जाती है? डाइपोल बन जाती है। तो इस केस के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सेंटर में थे तो कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉनों पे इटसेल्फ क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो चुके हैं यानी कि इस जगह, लेकिन शेयर्ड रीजन के अंदर ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब बी की तरफ शिफ्ट होंगे तो माइनस या डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी तरफ से शिफ्ट हुए हैं इस पर उतना ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखें, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर, तो हम कहते हैं ये क्या बन चुका है? एक डाइपोल बन चुका है। तो इसको ऐसे जाहिर करेंगे, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव करेंगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात की जाए तो आपके सामने HCl की एग्जांपल है। HCl, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोराइड की, क्लोरीन की। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोराइड ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो इसको हम लोग इस तरह एक मैग्नेट के तरीके से भी शो कर सकते हैं, प्लस और नेगेटिव, स्मॉलर मैग्नेट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होता है तो उस केस के अंदर पोल्स जनरेट होते हैं, एक चीज़ डाइपोल बन जाती है। कितना ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं और कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, इसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। यानी कितना चार्ज
इस दरमियानी जगह से उठ के थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट हुआ है, और कितना फासला उसने तय किया है, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर फार्मूला लिखा जाए तो म्यू को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ये Q क्रॉस D होता है। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। Q को, सॉरी म्यू को, Q को क्या बोलेंगे, चार्ज, और D को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, और चार्ज किस में होता है, अगर इसके यूनिट्स निकाले जाएं तो म्यू के यूनिट्स क्या होंगे, चार्ज किस में होता है, कूलम में, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो कूलम मीटर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट बोल देंगे इसको। ठीक है, और एक और बात है कि डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में आप जानते होंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको शो करने के लिए या जिनके इजहार के लिए डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनों का फ़्लो कहाँ पे हो रहा है, फ्राम A टू B की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि A से B की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और देखें डाइपोल मोमेंट को ज़ाहिर कैसे किया जाता है, एक एरो हेड से, इस तरह के एक आपने एरो लगानी है, पीछे उसके थोड़ा सा कट लगा देना है। ये डायरेक्शन करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो का, इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव वाला एटम, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव वाला एटम होता है। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अप्लाइड। ठीक है, या एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन, और या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन। वेक्टरों को ऐड भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, अगर एक हम लोग थोड़ा सा आइडिया लें कि आपके पास म्यू जो होता है ये Q क्रॉस D होता है, तो म्यू अगर एक इस तरह के एटम के लिए कोई एक जनरली या जनरलाइजेशन करें हम लोग एटम को कंसिडर करके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q की जगह एक नॉर्मल एटम के लिए Q कितना होता है, वो जनरली निकल के आता है 10 की पावर माइनस 10 ESU। ESU चार्ज का यूनिट है, नॉन SI यूनिट है। और डिस्टेंस जनरली क्या होता है, रेडियस ही होता है एटम्स का। दो एटम्स के बीच में एक एटम दूसरे से अगर बाउंडेड है तो एक एटम का रेडियस दूसरे से रेडियस से टच कर रहा होगा। तो एक एटम की अगर निकालनी है बात, या डाइपोल मोमेंट उसके लिहाज से निकालना है, तो डिस्टेंस किसका होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर का होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रम्स का होता है, ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले के अंदर इनकी जनरल वैल्यूज़ लगा दी जाएँ तो ये कितनी आती हैं आपके पास, 10 की पावर माइनस 10 ESU मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू लगाएंगे 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 18 ESU और मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और यही ये जो वैल्यू निकली है हमारे पास म्यू की 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इसी को बोला जाता है 1 डिबाई। डिबाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया, तो उनकी वजह से इसको डिबाई इसका यूनिट बोल दिया। यानी कि म्यू का एक यूनिट डिबाई भी होता है जो कि 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और एक डिबाई इतनी छोटी क्वांटिटी है, आप देखें कि 1 डिबाई विल बी इक्वल टू 3.334 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 30 कूलम मीटर का चार्ज होता है। ये कितना छोटा चार्ज है,
कितना छोटा चार्ज है, 1 डिब्बा की वैल्यू ये होती है कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना इसको, सेंटीमीटर ये है, ये कूलम मीटर, कूलम चार्ज का डिस्टेंस का मीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स का भी आपने ख्याल रखना है। अब देखें अगर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक एग्जांपल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल्स, सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर एंड सिस आइसोमर इज पोलर। ट्रांस आइसोमर क्या होता है, नॉन पोलर, और सिस आइसोमर क्या होता है, पोलर होता है। अब सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, हमारे पास अल्कीन्स होती हैं, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोला जाता है। मान लिया हमारे पास ये 2 अल्कीन्स हैं इस तरह की, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लाइक NO2 यहाँ पे लगा देता हूँ ग्रुप और NO2 यहाँ पे लगा देता हूँ ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2 लगाता हूँ, ये NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। बस क्या किया है, इन ग्रुप्स की ओरिएंटेशन के अंदर अलोंग डबल बॉन्ड मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर कोई अल्कीन हो और सेम ग्रुप सेम साइड के हों तो उनको बोला जाता है सिस, इसको क्या बोलेंगे, सिस अल्कीन। और जो अगर अपोजिट आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रांस अल्कीन, क्या बोलेंगे, ट्रांस अल्कीन। अब इनका डाइपोल मोमेंट देखना है हमें, तो नाइट्रोजन खींचने वाला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ये एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। दूसरी डायरेक्शन ये आ जाएगी आपके पास डाइपोल मोमेंट की। हाइड्रोजन नहीं खींचता, जनरली हाइड्रोजन को नहीं कंसिडर करते। तो अब देखिए एक वेक्टर इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरह का कुछ वेक्टर आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा। तो उस केस में लिख देंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कितना होगा ये तो किसी मशीन से या इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं है तो ये क्या है, पोलर है। ऐसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ना हो उनको बोला जाता है पोलर, और जिनका ज़ीरो निकल आएगा उनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका देखें एक ग्रुप इधर को खींच रहा है, ये डायरेक्शन आएगी, और एक ग्रुप इधर को खींच रहा है, ये डायरेक्शन आएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक अगर एंटी में है और दूसरा उसके अपोजिट में है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका म्यू दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया, म्यू कितना आ गया है, ज़ीरो आ चुका है। ये क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। तो एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि ट्रांस आइसोमर क्या होता है, नॉन पोलर, और सिस आइसोमर क्या होता है, पोलर आइसोमर होता है। ठीक है, पोलर से मुराद क्या है कि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। पोलर होते हैं तो अट्रैक्शंस बनाते हैं, ये इनका क्या होता है, कम होता है, ये नॉन पोलर्स होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास अल्कीन है, उसके बाद ये इस तरह की अल्कीन। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, मान लेते हैं CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगा देते, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और ये कौन सा कार्बन है, sp3, और ये क्या है, sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, sp2 कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे होगा, इस तरह होगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह होगा, इस तरह ही होगा, क्योंकि ये देने वाला है, ये लेने वाला है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। दोनों की अगर ऐड करेंगे तो एक इस तरह की डायरेक्शन आएगी, दो वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे इस तरह नीचे को आएगी। इसका मतलब है म्यू क्या आ चुका है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ तो म्यू आया होगा। लेकिन ये वाला कैसा है, ये ग्रुप देने वाला है, इधर से ये दे रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ये एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल करेंगे और म्यू कितना आ गया, म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, और इसको क्या बोल देंगे, पोलर बोल देंगे। ठीक है, तो अल्कीन के अलोंग आप
डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ग्रुप देख के आप लोग बता सकते हैं कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। और अगर एग्जांपल्स देखें हम लोग, आपके पास कुछ इस तरह का बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड आ जाता है CH3, ठीक है। एक हमारे पास ये आ जाता है F, उसके बाद आ जाता है Cl, उसके बाद आ जाता है Br, उसके बाद आ जाता है आयोडीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब ये बताने हैं पोलर हैं कि नहीं पोलर हैं, तो आप देखना स्टार्ट करेंगे। CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग ही लेगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ये फ्लोरीन खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस रिंग से। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। क्लोरीन भी खींचने वाला है, इसकी ये डायरेक्शन आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इसकी भी नीचे को डायरेक्शन आ जाएगी, और इसकी भी नीचे को डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि इनकी सबकी हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर पूछा जाए इन सब में से ज़्यादा, चारों में से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो ज़ाहिर सी बात है जो ज़्यादा खींचेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ज़्यादा होगा, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ज़्यादा होगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट बात की जाए इन चारों में से किसका ज़्यादा है, तो फ्लोरीन वाले का ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का ज़्यादा है, ठीक है। हैं सारे के सारे ये ना पोलर कंपाउंड है। ये क्या है, पोलर कंपाउंड्स है, और ये भी क्या है, पोलर कंपाउंड है। और एग्जांपल देख लेते हैं, Cl, साथ में Cl, CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद CH3, यहाँ पे आपके पास Cl, उसके बाद F, उसके बाद यहाँ पे Cl, उसके बाद NO2, और साथ में ये इस तरह CH3। ये कुछ एग्जांपल्स है, बताना है नॉन पोलर कौन से हैं, पोलर कौन से हैं। अब एक Cl नीचे को खींचेगा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा Cl ऊपर को खींचेगा, तो एक नीचे को जा रहा है एग्जैक्टली, एक ऊपर को, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन CH3 देने वाला है और दूसरा भी देने वाला है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के एंटी आ जाएंगे, तो उस केस में म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है रिंग को, और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है Cl रिंग से, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए, फ्लोरीन खींचने वाला है और क्लोरीन इधर को खींच रहा है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा खींच रहा है, इसका मतलब है ऊपर को पुल ज़्यादा हो जाएगा, और Cl नीचे को उसका थोड़ा सा इफेक्ट कैंसिल करेगा। दोबारा देख लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर को खींचेगा, क्लोरीन की फ्लोरीन से कम है तो वो नीचे को खींचेगा। ज़्यादा कौन खींच रहा है, फ्लोरीन, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ऊपर को जाएगी, इसका मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देख लें, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और नाइट्रो खींचने वाला है, नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है जी, ऊपर को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जिसका म्यू 0 हो जाए वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और इसका नॉन इक्वल टू 0 आ जाए उसको बोलते हैं पोलर, ये भी क्या हो जाएगा, पोलर, और ये भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटिव एग्जांपल ले लें अगर हम लोग, CH3, उसके बाद CH3 और साथ में CH3, उसके बाद CH3, CH3 और CH3, ठीक है। उसके बाद इस तरह की कोई एग्जांपल्स ले लें हम लोग,
CH3 CH3 और CH3, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन CH3 और CH3, ठीक है, और साथ में NO2। अब इनमें बताना है पोलर नॉन पोलर कौन कौन से हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इस तरह होगा, देगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इस तरह इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप ये देखें, इसके बिल्कुल अपोजिट ये वेक्टर एक दूसरे को सेम स्ट्रेंथ के होने की वजह से एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये तो बचा हुआ है, तो नेट डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब देखें, ये इस तरफ को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, CH3 इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तीनों वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनकी डायरेक्शन भी सबकी अपोजिट होती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उनका डाईपोल मोमेंट 0 होता है। तो क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन के रूल के मुताबिक वो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इसका इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इधर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इधर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो म्यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, दोनों का सम करके क्या आएगा, एक इस तरह का रिजल्टेंट आएगा। तो ये खींचने वाला है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, इस तरह कुछ डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि डाईपोल मोमेंट 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद N2 यानी कि N डबल बॉन्ड N, उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड C, कार्बन C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, उसके बाद एसीटोन, ऑर्गेनिक फिर एग्जांपल आ गई, ठीक है। उसके बाद CCl4 CH4, उसके बाद PCl5, उसके बाद NH3 H2O, ठीक है, उसके बाद HCl। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब इनके बारे में बताना है कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं। रूल वही रहेगा कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ये डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी, और इधर से ये डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो म्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो नेट डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर है ये, ठीक है। एन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस ही डेवलप नहीं होंगे। जब चार्जेस नहीं डेवलप होंगे तो इसका म्यू कितना आ जाएगा, 0 मतलब कि ये क्या है, नॉन पोलर, ऑलरेडी नॉन पोलर है ये, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन पोलर। सेम एटम आ चुके हैं, ये भी क्या है, नॉन पोलर। म्यू कितना आ जाएगा, 0। अब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम होती है सल्फ़र के, मतलब इसकी भी 2.1, ये भी इसकी भी क्या है 2.1, इसकी भी 2.1, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं जनरेट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन दोनों में भी नहीं होगा। तो नेट क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि बॉन्ड पोलर हो सकता है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के लिहाज से डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। ये क्या है, पोलर बॉन्ड। वो पोलैरिटी की बात की जा रही है, ये भी पोलैरिटी की बात की जा रही है। अब ये वाला बॉन्ड क्या है, ये भी पोलर बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों के पोलर इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। तो इसलिए ये नेट मॉलिक्यूल क्या है,
आपके पास नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड पोलर हैं। तो हम लोग डाईपोल मोमेंट किसके लिहाज से डिफाइन करते हैं? पूरे मालिक्यूल के लिहाज से, कि पूरा मालिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। एसीटोन, अब अगर इसको ठीक से बनाया जाए तो ये इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होती है। इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है यहाँ से? ऑक्सीजन। ये डायरेक्शन इस तरह होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर को। तो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या है? पोलर, तो एसीटोन पोलर होता है। CCl4, अब इसको ज़रा बना के देखते हैं, या CH4 को बना लेते हैं। कार्बन वेस्पर थ्योरी से 2 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड जो है वो इनवर्ट, मतलब कि अगर कार्बन इसी बोर्ड के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये वाला बॉन्ड उस कमरे में जा रहा होगा, पिछले वाले में। और एक बॉन्ड होता है जो आपकी तरफ आ रहा होता है, मतलब कैमरा की तरफ। मतलब 2 प्लेन में और 2 आउटसाइड दी प्लेन। यहाँ पे रख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आपने ऐसे समझना है, 2 तो ये प्लेन में है, यानी कि एक हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये इसको आपने कार्बन समझना है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ शेप बन रही है, इस तरह ये 2 बॉन्ड एक रूम में, एक आपकी तरफ, एक ऊपर और एक हाइड्रोजन इस तरफ। तो आप देखें इन 2 का जो इस तरफ एक ऊपर और इधर है, उनका एक इफ़ेक्ट लग रहा होगा इस तरफ, और इन दोनों का मिलकर रिजल्टेंट इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि इन 2 हाइड्रोजन का इफ़ेक्ट आपने क्या देखना है? इस तरफ को, और इन दोनों का इफ़ेक्ट इस तरफ को, क्योंकि ये किसकी तरफ आ रहे हैं? आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि इन 2 हाइड्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या लिए होंगे, वैसे तो हाइड्रोजन को हम लोग देखते नहीं हैं, चलो सेम एटम में मान लें इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किसकी तरफ आ रहा होगा? इसकी तरफ। तो नेट डाईपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? म्यू इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है? नॉन पोलर है। इसी तरह सारे CCl4 के लिए करें, Cl, यहाँ पे भी Cl रख दें, यहाँ पे भी Cl रख दें, और यहाँ पे भी Cl रख दें, तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। लेकिन यही अगर एग्जांपल ऐड करें CHCl3, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब एक हाइड्रोजन रख दें, 3 क्लोरीन रख दें, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन रख दें। अब देखें 2 क्लोरीन मिल के इस तरफ को पुल लगा रहे हैं, उधर को एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के लगा रहा है, तो 2 क्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा है इस तरफ को एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक का सिंगल का। तो नेट रिज़ल्ट किस तरफ आएगा? अगर इसको छोटा एरो कर ले हम लोग, इस तरफ आएगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? पोलर। क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अब CH2Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दें? यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग एक हाइड्रोजन, तो एक Cl हाइड्रोजन मिलके उधर को पुल लगा रहे हैं, एक हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके इस तरफ को पुल लगा रहे हैं, तो नेट पुल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉन पोलर। लेकिन इसका एक नेक्स्ट CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड भी इनको बोला जाता है। मिथाइल क्लोराइड ये उसकी कैटेगरी से आया है। अब कितने का हाइड्रोजन रखने? 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख लें और एक क्लोरीन है यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन मिलके इतना स्ट्रॉन्गर पुल नहीं लगाएंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलके पुल इधर ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Cl की। तो ये भी क्या है? पोलर है। तो इसका मतलब है कि CH4 नॉन पोलर, एक क्लोरीन लगाएंगे तो पोलर, 2 क्लोरीन लगाएंगे नॉन पोलर, 3 लगा देंगे फिर पोलर, जब चारों लगा देंगे तो नॉन पोलर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अमोनिया की ज्योमेट्री अगर आपने देखी हो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह की होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पिरामिडल शेप। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरह, इसकी डायरेक्शन इस तरह और इसकी डायरेक्शन इस तरह। और लोन पेयर की डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर वाली तरफ होती है। जिस तरफ लोन पेयर फैला होता है इलेक्ट्रॉन उसी तरफ फ्लो किए होते हैं। तो इन सब का वेक्टर एडिशन क्या आएगा? नीचे से ऊपर। मतलब कि क्या है? म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अमोनिया पोलर है। अब वाटर की अगर एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। ये भी किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से।
तो नेट रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर को क्योंकि लोन पेयर ऊपर वाली तरफ है 2, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर। और इसका अगर एक्सपेरिमेंटली म्यू देखा जाए तो वो आता है 1.84 शायद, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू मेजर की गई है पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से, ठीक है। और HCl की बात की जाए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हाइड्रोजन से इसकी तरफ आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। सो दिस इज़ द होल अबाउट डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। सिस ट्रांस आइसोमर का देखा था, उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनिक एग्जांपल देख ली और कुछ इनऑर्गेनिक एग्जांपल भी देख ली। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही है कि बॉन्ड पोलर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है वो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे CS2 की बात की थी हमने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, ये बॉन्ड इटसेल्फ पोलर है, मतलब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन ज्योमेट्री उसकी इस तरह की एडजस्ट हुई पड़ी है कि उसने अपने आप को क्या कर लिया है, डाइपोल मोमेंट्स ने कैंसिल कर लिया है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन चुका है, नॉन पोलर बन चुका है, लेकिन बॉन्ड क्या है, पोलर है। सो दिस इज़ द होल अबाउट डाइपोल मोमेंट। आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी के ऊपर, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी भी फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें ताकि लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू।